गुजरात में लोगों का मन जो है वो पहले से इसी बात की तरफ इशारा करता है कि गुजरात में तीसरी पार्टी न कभी चली है न कभी चलेगी। जब राजपा की बात भी हम अगर याद करें तो वो भाजपा से ही जो निकली हुई एक कुछ लोगों की टोली थी। लेकिन आपको पता होगा, आपको याद होगा कि वो भी बिल्कुल चला नहीं था। और आज गुजरात में ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गुजरात जब देश के लिए एक मॉडल बन सकता है तो स्वाभाविक रूप से गुजरात में जिस तरह से सुशासन की गंगा बही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस स्थिति में किसी और पार्टी का यहाँ आना टिकना बिल्कुल मुश्किल है। कोई जगह ही नहीं है। जबकि कांग्रेस की दूसरी पार्टी की भी अगर बात करें, तीसरी की तो छोड़ दीजिए, लेकिन तो दूसरी पार्टी भी आज इस स्थिति में पड़ी है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी गुजरात में आएंगे। लेकिन स्थिति तो यह है कि जब मीडिया ने मिलके, जब प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मिलके और लोगों की तरफ से भी ये बातें जब चलने लगी कि राहुल गांधी क्यों देश में जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो गुजरात में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों गुजरात में आने से डरते हैं, ये बात सबके मन में थी। और अब जब ये बात पहुंची तो अब वो जो है वो गुजरात में आने की सोच रहे हैं। अब आने के बाद वो जितनी रैलियां करेंगे उससे 3 गुना रैलियां जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने कर ली है। अच्छा हिरेन, ओके, ऑल राइट हिरेन, कांग्रेस पे बाद में आपने कहा कि पुराना एक्सपीरियंस यह है कि आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी जगह नहीं बनाएगी, क्योंकि पुरानी जो पहले पार्टियां आई हैं उनका भी क्या हश्र हुआ है सबने देखा है। लेकिन बिल्कुल सर, इसी तरह की बात तो हिरेन दिल्ली में भी कही गई थी, पंजाब में भी लोग कहते थे कि वहां भी पहले से 3-3 पार्टियां हैं, वहां भी नहीं चल पाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और उसके बाद पंजाब दोनों जगह प्रचंड बहुमत पाया ना, इसीलिए गुजरात आप क्यों मान रहे हैं कि वहां पर कोई पार्टी जगह नहीं बनाएगी? देखिए, गुजरात अपने आप में एक अलग ही राज्य है, जो राज्य ने मतलब महात्मा गांधी दिए है, सरदार पटेल भी दिए है। और यही वो राज्य है जहां से अंबानी और आपने देखा होगा कि जिस तरह से अदानी, तो ऐसे बिजनेसमैन भी है। लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आते हैं। वो शुरुआत जब नरेंद्र मोदी जी ने करी थी तो इस राज्य में उस विकास की जो गाथा है और उसकी जो ऊंचाइयां है उसे छूने की बिल्कुल किसी में वो हिम्मत ही नहीं दिखाई। क्योंकि ये विकास तो हर जगह होना चाहिए था, किसी भी राज्य में होना चाहिए था और किसी भी पार्टी की सरकार होना चाहिए था। तो एक मॉडल रखा था, उस मॉडल को फॉलो करने के लिए किसी राजकीय पार्टी को बाध्य नहीं थे, वो भी कर सकते थे इसी मॉडल को फॉलो, लेकिन कभी किसी ने नहीं किया है। और गुजरात में जिस तरह का विकास नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया और आज हम इस स्थिति पर पहुंचे कि आज देश भर में उसी विकास की गाथा को हम दुगना चौगुना बना रहे हैं। हिरेन एक सेकंड, आपने जवाब नहीं दिया। हिरेन 1 सेकंड, आपने जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं जब बीजेपी को कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में 100 से नीचे ला सकती है, 99 पे आ गए थे ना आप, सिर्फ 10 सीटों से बच गए थे, जो पसीने छूट गए थे बीजेपी के पिछले चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस बार आपको इतना भरोसा क्यों है कि त्रिकोणीय होने के बावजूद आपको पहले से बड़ी जीत मिलेगी? देखिए, त्रिकोणीय वो जो लग रहा था वो भ्रम टूट चुका है। लोगों को पता चल चुका है कि दिल्ली और पंजाब का मॉडल किस तरह से किस हद तक फेल हुआ है। उस स्थिति में यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है कि गुजराती लोग जो है वो मुफ्त की रेवड़ी खाने के लिए निकलेंगे। लोगों को पता है कि हमें जो मिल रहा है वो सही मायनों में किफायती दाम पर हर चीज मिल रही है। उनका जीवन सरल है, सुरक्षित है। और यहाँ पर हेल्थ के सिचुएशन में भी अगर देखें तो कोरोना काल में भी गुजरात ने जो है टक्कर दी है। जो रसिया हमने वैक्सीन डेवलप की है उसमें गुजरात का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, और जो है वो हिरेन इसलिए भी है। और हिरेन, क्या मोरबी का मुद्दा भी गुजरात चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा? 137 लोग मरे, हाईकोर्ट ने आज क्या फटकार लगाई है स्थानीय नगर पालिका को, आपने देखा? बिल्कुल, लेकिन देखिए मोरबी में जो भी घटना बनी है उसमें जो लोगों की मृत्यु हुई है और जो हताहत हुए हैं उन सबके प्रति हमारी बिल्कुल हमारी संवेदना है। जब कुछ भी बना है तब उसके ऊपर रिएक्ट किस तरह से किया जाता है, वो घटना या अगर मानव सर्जित हो या समझो कि वो कुदरत से बनी हो, लेकिन उसके लिए जो काम किया जाता है, उसके पीछे जो दौड़ा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके थे, आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं, अरे मैं हाईकोर्ट की आज की टिप्पणी की बात कर रहा हूं। आपने देखा, पढ़ा आपने हिरेन, कैसे हाईकोर्ट ने आज फटकार लगाई है नगर पालिका को कि एग्रीमेंट कैसे 1.5 पेज का एग्रीमेंट कर दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके लिए। और तो और नगर पालिका के अधिकारी हाईकोर्ट में पहुंचे ही नहीं सुनवाई के लिए। देखिए, नगर पालिका का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे निलंबित कर दिया गया था और जो वहां पर तैनात कर्मचारी थे जिनकी वजह से ये घटना में उनकी चूक से ये घटना हुई थी, वो प्रथमदर्शी रिपोर्ट में पाया गया तो उनको निलंबित कर दिया गया था। सबको निलंबित कर दिया था, सबको ऊपर आज काम चल रहा है।
ये प्रक्रिया अभी चल रही है, उसी प्रक्रिया को ज्यादा जल्दी से करनी चाहिए, ये कोर्ट का कहना है और ये बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल उसके ऊपर ओके, ऑल राइट, सुरेंद्र राजपूत, आपका कमेंट। अमित